हेलो दोस्तों, मैं हूं भारत। इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड प्रपोजिशन के बारे में, जो इंग्लिश के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं बोर्ड पे और सीखते हैं इनसाइड और आउटसाइड का क्या यूज है और कैसे इसका उपयोग करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, आइए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जानते हैं इनसाइड और आउटसाइड का हिंदी मतलब क्या होता है, वो जानते हैं। तो यहां पे देखिए, इनसाइड का हिंदी मतलब होता है अंदर की ओर, के अंदर, अंदर या में। इनसाइड का हिंदी मतलब होता है अंदर की ओर, के अंदर, अंदर या में। और आउटसाइड का हिंदी मतलब होता है बाहर की ओर, के बाहर या बाहर। आउटसाइड का हिंदी मतलब होता है बाहर की ओर, के बाहर या बाहर। ओके, अब इसका उपयोग जानते हैं। इसका उपयोग कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनसाइड का उपयोग कब करते हैं, तो ध्यान से सुनना डेफिनेशन। इनसाइड का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई भी चीज वस्तु या व्यक्ति कोई दूसरी चारों ओर से बंद की हुई चीज वस्तु के अंदर होती है और उसके बारे में हम जब बात करते हैं तब इनसाइड का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई बंद की हुई बिल्डिंग है, जैसे कोई घर है, जैसे सीमा वाला कोई खिलाड़ी का मैदान है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है, जैसे कोई बंद आकृति है, तो वहां पे उसके अंदर की बात करते हैं। कोई भी चीज वस्तु उसके अंदर की बात करते हैं, तो वहां पे इनसाइड का उपयोग होता है। बताइए समझ में। फिर से बोलता हूं, इनसाइड का उपयोग अब तब करते हैं जब कोई भी चीज वस्तु या व्यक्ति कोई चारों ओर से बंद की हुई कोई दूसरी चीज वस्तु है और उसके अंदर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इनसाइड का उपयोग होता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है चारों ओर से बंद की हुई, कोई घर है, जैसे कोई खिलाड़ी का मैदान है सीमा वाला, जैसे कोई भारत पाकिस्तान की सीमा है, जैसे कोई बंद आकृति है, और ऐसी चीज वस्तु के अंदर की हम बात करते हैं तब हम इनसाइड का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, अब जानते हैं आउटसाइड का उपयोग कब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आउटसाइड का उपयोग हम कब करते हैं। आउटसाइड का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई भी चीज वस्तु या व्यक्ति कोई दूसरी चीज वस्तु है चारों ओर से बंद की हुई और उसके बाहर वो चीज वस्तु है या व्यक्ति है और उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो वहां पे आउटसाइड का उपयोग होता है। जैसे कि कोई बंद घर है, जैसे को कोई बंद बिल्डिंग है और उसके बाहर की कोई चीज वस्तु के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे आउटसाइड आएगा। जैसे कोई बंद आकृति है, उसके बाहर की कोई चीज वस्तु की बात करते हैं तो वहां पे आउटसाइड आएगा। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है और सीमा के बाहर की कोई बात करें कोई चीज वस्तु की तो वहां पे आउटसाइड आएगा। जैसे कोई खिलाड़ी का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है और उसकी बाउंड्री की बाहर की कोई बात करते हैं तो वहां पे आउटसाइड आएगा। ओके, तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। आउटसाइड का उपयोग तब करते हैं जब कोई भी चीज वस्तु बंद है चारों ओर से और उसके आउटसाइड, उसकी बाहर की कोई चीज वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आउटसाइड आएगा। ओके, तो दोस्तों ये उपयोग था इनसाइड एंड आउटसाइड का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा आपको ख्याल आएगा। तो यहां पे देखिए इसका एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, तो इनसाइड के लिए पहला एग्जाम्पल यहां पे देखिए, वो ऑफिस के अंदर है, यानी ऑफिस के अंदर की बात कर रहे हैं। तो ऑफिस चारों ओर से बंद है, चार दीवार है और उसके अंदर कोई लड़का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे इनसाइड का उपयोग होगा। यहां पे देखिए इंग्लिश कैसे बनेगा, ही इज इनसाइड ऑफ द ऑफिस। तो यहां पे इनसाइड का उपयोग किया ऑफिस के आगे। दूसरा एग्जांपल, खिलाड़ी मैदान में है। खिलाड़ी है लेकिन कहां पे, मैदान में है। मैदान कैसा है, बाउंड्री है मैदान के अंदर, वो सीमा वाला मैदान है और उसके अंदर है खिलाड़ी, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इनसाइड का उपयोग होगा। तो यहां पे इंग्लिश में क्या देखिए कैसा बनेगा सेंटेंस, प्लेयर इज इनसाइड द ग्राउंड। तो यहां पे इनसाइड का उपयोग किया, ग्राउंड
जो मैदान है उसके सीमा की अंदर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये थे एग्जांपल इनसाइड के। अब देखते हैं आउटसाइड के एग्जांपल। ओके दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं आपको कि आउटसाइड इनसाइड का ऑपोजिट है, यानी उसका विरोधी है। तो इसको समझने में आपको सरलता रहेगी। जो एग्जांपल हमने इनसाइड के लिए लिए थे वही एग्जांपल हम आउटसाइड के लिए लेते हैं, तो आपको समझ आएगा ज्यादा। ओके, तो यहां पे देखिए एग्जांपल आउटसाइड के लिए, वो ऑफिस के बाहर है। ऑफिस के बाहर, पहला यहां पे क्या बात की थी हमने, ऑफिस के अंदर की बात की थी। अब वो लड़का ऑफिस के बाहर है, ऑफिस चार दीवारी से बंद है और उसके बाहर वो लड़का है, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे आउटसाइड आएगा। तो इंग्लिश देखिए यहां पे, ही इज आउटसाइड ऑफ द ऑफिस। तो यहां पे आउटसाइड का उपयोग किया क्योंकि वो लड़का ऑफिस के बाहर है। ओके, दूसरा एग्जांपल, खिलाड़ी मैदान बाहर है, यानी मैदान है, बाउंड्री वाला, सीमा वाला मैदान है खिलाड़ी का, और वो खिलाड़ी खुद मैदान से बाहर है, सीमा से बाहर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे आउटसाइड का उपयोग होगा। ओके, इंग्लिश देखिए यहां पे, प्लेयर इज आउटसाइड द ग्राउंड। तो यहां पे आउटसाइड का उपयोग किया। ओके, तो दोस्तों ये थे एग्जांपल आउटसाइड और इनसाइड के। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा इनसाइड और आउटसाइड का उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पता ना चले तो फिर से वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लेना फिर से, तो पता चल जाएगा। ओके, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।